आइए इंग्लिश में लिखे मोरल स्टोरी को हिंदी में समझें। टाइटल नेम म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। इट मीन्स आपसी समझ। अंडरस्टैंडिंग मतलब समझ होता है, मिसअंडरस्टैंडिंग मतलब गलत फहमी। तो शुरू करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। वंस अ गुरु डिसाइडेड टू गिव टेस्ट टू हिज डिसाइपल्स। एक बार एक गुरु ने निर्णय लिया, हिज डिसाइपल अपने शिष्यों को जांच करने का, एक परीक्षा लेने का निर्णय लिए। सो ही कॉलेड हिज 20 डिसाइपल्स। इसलिए उन्होंने बुलाया अपने 20 डिसाइपल्स। इट मीन्स शिष्यों को, यानी शिष्यों की संख्या 20 थी और उन सभी को बुलाया गया। फॉर हैविंग मील, भोजन करने के लिए। हैविंग मील यहाँ पर भोजन करने का हिंदी मीनिंग है। द गुरु डिवाइडेड, गुरु ने डिवाइड किया, बांट दिया। देम, उन लोगों को, इट मीन्स शिष्यों को, इन 2 ग्रुप्स, 2 ग्रुप में, ऑफ 10 बॉयज ईच। यानी कहने का मतलब है कि गुरु ने डिवाइड कर दिया उन शिष्यों को, जो 20 शिष्य थे, 2 ग्रुप में डिवाइड कर दिया और प्रत्येक ग्रुप में 10 लड़कों को रखा गया। ही सर्व्ड देम, और उन्होंने परोसा उन लोगों को फूड, भोजन। बट बिफोर ईटिंग ही केप्ट अ कंडीशन, लेकिन उनको सामने, बिफोर यहाँ पर के सामने का हिंदी मीनिंग आएगा, ऐसे के पहले भी होता है। यहाँ पर भोजन परोसा गया, लेकिन बिफोर ईटिंग, खाने के पहले, यहाँ पर खाने के पहले का सेंस आ रहा है। ही केप्ट अ कंडीशन, एक शर्त रखा गया, यानी कि भोजन को करने के पहले गुरु ने शिष्यों के सामने एक शर्त रखी। विदाउट बेंडिंग देयर एल्बोज, यानी कि के बिना, बेंडिंग मतलब झुकाए बिना अपने एल्बोज, यानी कि शिष्यों के कहा गया कि अपने कोहनी, यहाँ पर एल्बोज मतलब कोहनी होता है। शिष्यों को कहा गया कि बिना केहनी को झुकाए, हाथ का जो है पार्ट्स, शरीर, बॉडी, केहनी को झुकाए, क्या करना था, बिना केहनी झुकाए। दे वुड हैव टू ईट, उन्हें खाना था, यानी उन लोगों को बिना केहनी झुकाए उस परोसे भोजन को खाना था, ऐसा कंडीशन था। बोथ ग्रुप्स, दोनों ग्रुप्स, गोट कन्फ्यूज्ड, यानी कि जो 10 लड़कों का ग्रुप थे, दोनों जो थे कन्फ्यूज हो गए। बोथ ग्रुप्स ट्राइड अ लॉट, दोनों ग्रुप में प्रत्येक लड़के ने प्रयास किया, कोशिश किया बहुत, अ लॉट, टू ईट, खाने के लिए, विदाउट बेंडिंग देयर एल्बोज, यानी कि बिना केहनी झुकाएं अपने परोसे गए भोजन को खाना था, और बहुत कोशिश किए दोनों ग्रुप के द्वारा। बट कुडंट, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। कहने का मतलब प्रयास किए लेकिन बिना केहनी झुकाए भोजन को नहीं खा पाए। फूड गोट स्कैटरेड हिदर एंड तिदर, कहा जा रहा है कि भोजन जो है से क्या हो गया, बिखरा गया, जहाँ तहाँ बिखरा गया कोशिश करने के दौरान, लेकिन वह इस कार्य को सफल नहीं कर पाए। द फर्स्ट ग्रुप ऑफ बॉयज केप्ट ट्राइंग, यानी कि पहले ग्रुप के लड़कों ने लगातार प्रयास करते रहे। बट आफ्टर अ शॉर्ट डिस्कशन, लेकिन आफ्टर अ शॉर्ट डिस्कशन, यानी थोड़े से डिस्कशन के बाद, कुछ बातचीत अपने ग्रुप में कर रहे थे। द सेकेंड ग्रुप गोट एन आइडिया, यानी कि फर्स्ट ग्रुप के लड़कों ने प्रयास किया। इस प्रयास को देखते हुए कुछ ही समय के बाद, कुछ ही डिस्कशन के बाद, आपसी वार्तालाप के बाद, सेकेंड ग्रुप के लड़के जो हैं के दिमाग में उन लोगों का एक आइडिया आया, गोट एन आइडिया, एक विचार आया। दे स्टार्टेड टू फीड वन अनदर विदाउट बेंडिंग देयर एल्बोज एंड कंप्लीटेड देयर टास्क। तुरंत ही उन लोग के दिमाग में ऐसा एक विचार आया जिसके तहत उन्होंने शुरू कर दिया एक दूसरे को, वन अनदर, एक दूसरे को फीड मतलब खिलाना, एक दूसरे को भोजन खिलाना शुरू कर दिया, जिसमें क्या हो रहा था, विदाउट बेंडिंग देयर एल्बोज, यहाँ पर कोहनी जो है से सीधा रखते हुए
और अपने दिए गए से गुरु के द्वारा जो टास्क दिया गया था कि बिना केहनी मुड़े भोजन करना था, जो इस टास्क को कंप्लीट कर दिए। आप देख सकते हैं फिगर में, इस फिगर में आपको दिख रहा होगा कि किस तरह से ये ग्रुप के जो लड़के हैं एक दूसरे को भोजन निवाला जो है से एक दूसरे को खिला रहे हैं। और इस प्रकार जो है से गुरु के द्वारा कहा गया शर्त को कंप्लीट किए। और आगे लाइनिंग को पढ़ते हैं। द गुरु बिकेम हैप्पी। इस प्रकार गुरु जो है से खुश हुए, बिकेम हैप्पी टू सी, देखकर, डैट हीज डिसाइपल, कि उनके शिष्यों ने हैड पास्ड, एग्ज़ाम पास कर लिया, द टेस्ट को पास कर लिया है, एंड बिकेम अवेयर, और बहुत ही सजग हो गए हैं, मतलब समझ के साथ कार्य को पूरा किए, डैट म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, और इस प्रकार आपस में विचार, आपस में मिलकर इस टेस्ट को पास किए हैं, यानी आपस में सहमति के साथ। अमोंग अ ग्रुप, यानी कि ग्रुप के बीच जितने भी लड़के थे प्रत्येक एक दूसरे के डिस्कशन किए, आपस में सहमति किए, और उन लोगों के बीच में एक विचार आया, और इस विचार के तहत इस टेस्ट को सफल होने में समर्थ हो चुके। आगे क्या कहना चाह रहा है? अ ग्रुप कैन सोल्व द टफेस्ट ऑफ द टास्क ऑफ द लाइफ। कहा जा रहा है कि बिकम अवेयर हो चुके हैं कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी कि आपसी समझ क्या करता है, ग्रुप के बीच जब आपसी समझ होती है तो सोल्व कर सकता है। कैन सोल्व द टफेस्ट, यानी कि कठिन से कठिन कार्य को भी, जीवन के कठिन से कठिन कार्य को भी क्या किया जा सकता है, डील किया जा सकता है। यह जो है से इन्होंने साबित कर दिया। इस प्रकार मोरल स्टोरी क्या कहता है? थ्रू म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग इवन द टफेस्ट टास्क कैन बी सोल्व्ड। कहा जा रहा है कि यदि हमारी आपसी समझ हो तो इसके माध्यम से यहाँ तक कि बड़ा से बड़ा टास्क को भी आसानी से सोल्व किया जा सकता है। इस तरह से एक कहा जा सकता है कि एकता में बल होता है। और इस प्रकार यह जो है से शॉर्ट स्टोरी समाप्त होता है।